हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए, जहाँ श्री रामचरितमानस का मैं डेली आपके साथ सरल भाषा में अध्ययन करती हूँ। अब तक हमने देखा था कि कैसे तारकासुर का जो एक कहर जारी था देवताओं के ऊपर, उससे बचने के लिए ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कामदेव जी को भेजा था कि वो जाकर शंकर भगवान को उनके उस समाधि में से वापस लेके आएं, जिससे उनका पार्वती जी से विवाह हो और उनसे जो पुत्र हो वो ही तारकासुर का वध कर सके और सभी देवताओं को निजात मिले उसके इस आतंक से। अब जब कामदेव जी तो भस्म हो गए, अब बहुत समस्या, अब सबको लगने लगा कि अब पार्वती जी के पिताजी से क्या कहा जाएगा कि कामदेव जी को तो शिव जी ने भस्म कर दिया है और ये कैसा दूल्हा है। और जब एक स्त्री विवाह करती है तो उसकी एक इच्छा होती है परिवार की, एक भावना की। तो बाद में हेमराज को सब कुछ बताया जाता है, ब्रह्मा जी नारद जी सब जाके बताते हैं कि कैसे शिव जी तो वैसे ही इन सब चीज़ों से परे हैं और उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है, तो वो अपनी शादी को भी बहुत खूबसूरती से निभा पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे सभी देवता, सभी राक्षस, सभी भूत प्रेत कैसे शिव जी के साथ उनकी बारात में एकदम नाचते गाते जा रहे हैं। क्या शिव जी का भेष है, वहाँ जाके क्या होता है, कैसे ये शादी संपन्न होती है। और हम नॉर्मल लोगों की तरह ही नहीं कि जब शादियों में दूल्हा पहुँचता है द्वार पे तो जैसे दिक्कतें आती हैं, वैसे ही शिव जी के भी जब शादी हुई और जब वो दूल्हा बन के पार्वती जी के द्वार पे गए तो क्या क्या वहाँ पे लीलाएं हुई, वो सब हम इसमें जानेंगे। तो जब वहाँ पे बारात पहुँचती है तो जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया उसका वर्णन क्या हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख सब अपने आप वैसे ही विराजमान थे। बारात को नगर के निकट आता सुनकर चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई और आगवानी करने के लिए सभी लोग दौड़े पड़े कि भाई पार्वती जी का दूल्हा आ गया। तो सभी लोग दौड़ रहे थे कि दूल्हे का और दूल्हे की बारात का स्वागत करेंगे। देवताओं के समाज को देखकर सबके मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो सब बहुत ही सुखी हो गए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, मतलब उनकी हाथी घोड़े बैल आदि को देखकर सब भागने लगे। जब बारात तो गई, लेकिन जो बारात के साथ ये इतने विशाल हाथी घोड़े बैल इस तरह के डरावने थे कि सबको देख के बहुत उससे भय हो रहा था। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग तो धीरज धर के डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते तो वे सब भय कर कांपते हुए अपने आप को कुछ कह ना पाए। जब इतनी भीड़ थी और सब लोग भाग रहे हैं, सिर्फ बूढ़े समझदार लोग ही रुके हुए हैं बारात को पूरी तरह से देखने के लिए कि भाई है क्या ये बारात, क्या कहे। कोई बात कही नहीं जाती, या बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर लाख राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले प्रेत भूत पिशाच योनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच वो बड़े बड़े ही पुण्य वाला होगा और वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा। सब घरों में ये बात फैल गई कि उनका जो दूल्हा है उसने तो सिर्फ एक बागंबर, एक बाघ के छाल को ही अपने शरीर उसको ढका हुआ है, वो अर्धनंग अवस्था में इस तरह से आया है। अब शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। जो बड़े बूढ़े थे वो तो जानते थे कि शंकर जी का क्या रूप है, क्या उनका भव्यता है, उनका क्या तत्व है, तो वो तो इस बात से बिल्कुल भी डरे नहीं, उस बिल्कुल विचलित नहीं हुए। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराने को दिया। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार मैना, मतलब पार्वती जी की माँ, हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ी भारी भय उत्पन्न हो गया।
बहुत ही डर के मारे भागकर वे घरों में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और वो बहुत दुखी हो गई कि ये कैसा दूल्हा मेरी बेटी के लिए उतरा है जिसको देखकर सब डर जा रहे हैं। और बहुत ही प्यार से उन्होंने उनको बैठाया और उनको आंसू भरते हुए बोला कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा बावला कैसे बना दिया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, जिसने तुम्हारे लिए ऐसा वर कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। बहुत ज़्यादा वो उदास हो गए कि ऐसा दूल्हा जो ना रूपवान दिख रहा है, जिसको देख के सब डर रहे हैं, जिसको कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये दूल्हे एकदम मंगल करेगा, ये कैसा दूल्हा तुम्हारे लिए आया है। तब हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए इतना तप किया। सचमुच उसको उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके पास धन है, ना घर है और ना ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने लगे। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। वो ऐसा कहने लगे कि जब नारद जी का खुद ही नहीं घर बसा, उनके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, तो वो किसी और का घर क्या बसने देंगे। तो उन्होंने मेरी बेटी को भी ऐसी नीरस राय दी जहाँ पे कोई सुख नहीं दिख रहा, जहाँ अंधकार दिख रहा है। और उसी राय के चलते मेरी बेटी ने इतनी सालों तपस्या करके इस दूल्हे को चुना है। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं उसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा विचार मत करो। माता, कलंक मत करो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखे हैं उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सबको सुनाई कि हे मैना, तुम सच्ची बात सुनो, यह तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी है। तो अब हम यहाँ तक आज हमने देख लिया कि कैसे जब बारात पहुँचती है तो कितना ज़्यादा पार्वती जी की माता रोना पीटना मचा देती हैं, सभी स्त्रियाँ व्याकुल होती हैं। और जब पार्वती जी के पिता हिमराज को ये पता चलता है तो वो घर आते हैं नारद जी के साथ और सप्त ऋषियों के साथ, और कैसे नारद जी सबको सांत्वना कर देते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं और पार्वती जी के पिछले जन्म का पूरा सहयोग उन लोगों को सुनाते हैं। उसके लिए आप मेरे साथ अगली बार फिर जुड़िएगा। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सही हैं, मंगल में हैं और ऐसे ही मेरा साथ देते रहेंगे। प्रणाम।